भाई प्रधान जी पूरी अपनी दबंगई दिखा रहा है यहाँ से आके। भाई हमारे यहाँ प्रधान जी की दबंगई चलने की नहीं, हम पानी का रास्ता इधर को नहीं होने देने के, रास्ता लगे या ना लगे। उधर दिखाई दे रहा सब हट गए उसके दौरे से। कुछ लोगों को विरोध करने की आदत हो। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत जोला में हूँ। कल एक रास्ते की समस्या को लेकर के यहाँ से कुछ लोग एसडीएम ऑफिस गए थे। उसी रास्ते को लेकर यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। इनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। आप लोग कल एसडीएम ऑफिस गए थे, तो क्या मामला था इस रास्ते को लेकर के, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? हम तो जी एसडीएम साहब के पास ही गए थे। हम गए थे प्रधान के पास यहीं से पहले। प्रधान कार्य कर रहा था कुछ अपना, तो इस पे रास्ता लगवाता ला रहा प्रधान उधर से। ये सड़क कौन बनवा रहा है? ये तो कोटे से आ रही है बाहर से। कहाँ से आ रही, किस कौन बनवा रहा है? विधायक जी के कोटे से आई हुई है। विधायक प्रधान का क्या मैटर है? प्रधान का कोई मैटर नहीं, बस गांव का प्रधान है, जिम्मेदार है वो आदमी। इस वजह से सत्ता होगा यहाँ से अन्य विधायक के कोटे से रोड आया हुआ है ये। अब हमने उसको कहा हम चाह रहे रास्ता कोई बात नहीं बंद ना हुए, खुलना चाहिए रास्ता, बनना भी चाहिए। भाई इधर कोई नाला हो, खाला हो, कोई बात हो, इधर तालाब हो, कोई पानी इधर को ले आओ, चाहे सारे गांव का ले आओ। हमने प्रधानों को कहा जी ये रास्ते का पानी इधर से, ये चक रोड है हमारे चक पे जाए ख़त्म। हमने कहा जहाँ हमारे चक रोड ख़त्म हो रही है वहाँ से पानी उड़क हुआ जा, और जो परला चक है उसका पानी पर को चला जा, उसका रास्ते पर हुई है पहले से ही, तो उसका पानी पर को चला जा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते भी कोई एलर्जी, रास्ता लग जाए कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन हम जो वहाँ से पहुँचे प्रधान जी से बात करने के लिए, प्रधान जी ने एक बच्चे के साथ में बहुत गलत बात करी, लड़के के साथ में, एक भतीजे लगा हमारा, गाली गलौज करी इस लड़के के साथ में। क्या बोला आप? उसको बोला बताओ मुझे बोल रास्ता जो रुक रहा है इससे तो दोनों लोगों को नुकसान है ना उधर के। हम ये रास्ता रुकवाना नहीं चाह रहे, हम ये चाह रहे कि इसका पानी आधे का परक हो जाए, आधे का उरुक हो जाए। लेकिन जब इधर पानी कहीं रास्ता नहीं है, नाला नहीं है, खाला नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है ऐसी, तो पानी लेकर कहाँ जाएंगे प्रधान जी? हमारे घरों में भरेंगे प्रधान जी पानी यहाँ से? जो आधे का आप बता रहे हैं कि इधर को होना चाहिए, वो कहाँ को जाएगा? अजी वो तो हमारी बस्ती का अपने खुद के घर का पानी है। हमने गड्ढे खोद रखे, एक गड्ढा ये रहा, एक वो रहा, एक ये रहा, दूसरे का पानी हम बड़े गड्ढों में भरवाएंगे, घरों में भरवाएंगे पानी। आगे तालाब है ना वहाँ पे? तालाब कहीं आगे दिप रोड है जी पहले पहले जो है अब दिप रोड पे कोई तालाब खुदवा देगा, नाला बनवा दे दिप रोड पे। बनवा दो पहले, वो नीचे को खोदना चाह रहे हैं क्या? हाँ नीचे को नाला खुदवा दो। चाह रहे, कुछ नहीं खोदना चाह रहे। ऐसा कैसा खुदवा देगा भाई? दिप रोड है 6 फुट की ऊंची, सब 5 फुट की हाइट की दिप रोड है फिलहाल। इस रास्ते से आगे परला अगर रोड क्रॉस करेंगे तो दूसरा खेत है, अपने खेत में कौन नाला करवा देगा? भाई प्रधान जी पूरी अपनी दबंगई दिखा रहा है यहाँ से आके। भाई हमारे यहाँ प्रधान जी की दबंगई चलने की नहीं, बिल्कुल भी। हम पानी का रास्ता इधर को नहीं होने देने के, रास्ता लगे या ना लगे। ये पानी जो प्रधान जी इंगल आके छोड़ रहे नहीं, आ जाओगा कहाँ आगे पानी? क्या तो नाला बनाओ, नाले में छोड़ो पानी ले जाकर, यहाँ तो घरों में भर जाएगा। तो उनकी टेंशन है ना, वो क्या करेंगे, कैसे ले जाएंगे? नहीं दीप रोड तो 6 फुट ऊंचे है, नीचे को ले जाएंगे या ऊपर को जाना चाहिए? ऊपर को ही जाना चाहिए पानी, रोड के ऊपर को। हाँ रोड के ऊपर को कैसे जाएगा? नाला बनाओ आगे जाकर, नाले में घेरो ले जाएगा इस रास्ते का पानी। आप जैसे वहाँ गए, उनसे बात नहीं की क्या आपने? क्या आपके पास में क्या प्लान है ऐसा वहाँ पानी ले जाने? गए थे जी बात करने के लिए हुई, यो मेरे चाचा का लड़का है, जब तो जैसे हमने बात करी, बात उन्होंने हमारे साथ बात करी नहीं, गाली गलौज से ही पेश है हमारे से भी। प्रधान जी के खास आदमी गिने जाओ तुम, क्या मैटर चल रहा है? भाई प्रधान के खास आदमी है, इसीलिए तो हमें इतनी परेशानी दे रहा है वो दूसरा तो थोपड़े पे मारेगा। परेशानी दे रहा, ले लो। ले तो रहे। अब बताओ सारे गांव के जो है मल को हमारे घरों में ला के भरेगा, कौन भरन दे रहा? प्रधान रहा बोखला। उसर कला क्यों रहा, मतलब क्या दिक्कत है? उसर दिखाई दे रहा, सब हट गए उसके दौरे से। अभी के चुनाव थोड़े हो रहे। चुनाव तो पहले ही दिख जा, चुनाव ना हो, चुनाव उसे दिख रहा, जनता को भी दिख रहा। आप भी हट रहे हैं? हमारे जैसे आदमियों को भी नहीं बकसने का, तो उसके दौरे आम वोटर क्या रहेगा? जो इतने मजबूत आदमी, इतने मजबूत आदमी 20, 30, 50 आदमी को और लेकर जो उसके साथ जाते, जब वो हमें नहीं छोड़ रहे तो इसे 1-2 वोटर है उन्हें क्या छोड़ेगा? देखो प्रधान सहयोग तो आपका रहा ना, मतलब प्रधान बनाने में 10 साल से उसके साथ हैं, पूरा मान सम्मान से, पैसे से भी, हर तरीके से उसके साथ थे। अब क्या दिक्कत आ गई? अब उसे दिक्कत आ रही, हमारे से कुछ उसे पता होगा। 10 साल तक कैसे साथ रहे आप? बस इतना कोई हमें काम उससे पड़े नहीं। आज लो
यो ही एक काम पड़ा था, इसी में हमारे सामने आकर खड़ा हो गया, जबकि रास्ता पार है भी नहीं। अच्छा, आपका मकान है रोड पे, जी मेरा रोड। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो रोड में है मकान आप। अजी वो तो पटवारी आके चेक कर लो, मैं उससे सहमत हूँ। अगर पटवारी मेरे मकान में रास्ता या अगर रोड काट दे तो मैं छोड़ने को तैयार हूँ। तो आपने बैठ के बात नहीं की क्या इस रास्ते को लेके, तालाब को लेके? बैठ के बात तो करता ही नहीं, बैठ के तो बात करता ही नहीं। जब तुम्हारी नहीं मान रहा और किसकी तो बतावे हो, मैं हज्जी भी हूँ अपज्जी भी हूँ, और वैसे जाहिलों से भी ज़्यादा बदतमीजी कर रहा। ये तरीका है? अगर वहाँ कोई सियाना आदमी होता है या हम सिवाल होते हैं और उसके लगन लगते, क्या बेइज्जती रह जाती, इज्जत रह जाती उसकी। और बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहा था। ये हमें तालाब का रकबा बताया गया था 1430 मीटर प्लस जो है कब्रिस्तान है। पटवारी ने यहाँ निशान लगाए, हमारी तरफ रास्ता था, रास्ते पे निशान लगा के पटवारी ने रास्ता उठवा दिया। पटवारी ने, प्रधान ने रास्ता भी ख़त्म। प्रधान का क्या मैटर है इसमें? प्रधान ने खुदवा रहे जी, प्रधान जी खुदवा रहे थे। निशान किसने लगाया? पटवारी ने। तो निशान अगर पटवारी लगा रहा है तो प्रधान तो उसे खुदवावेगा ही, उससे बात करते ना आप पटवारी से। पटवारी से बात करी थी, पटवारी ने ये कहा गलत, तुम्हारे गांव का तो सिजरा मैच ही नहीं करता। मैंने पटवारी को ये बोला था, सिजरे के हिसाब से जितना हो इतना तालाब खोद लो, कब्रिस्तान भी है, कब्रिस्तान खोद लो। ये रास्ता है इधर जी, ये रास्ता 20 तालाब में खोद रखा, बना दिया, लेकिन इससे परे 700 मीटर परे है, फिर प्लस कब्रिस्तान है। बात नहीं करी आपने जो पटवारी आए थे? नहीं, पटवारी से बात करी थी, पटवारी ने तो कहती थारे गांव का सिजरा मैच ही नहीं करता। कुछ लोगों को विरोध करने की आदत हो, विरोध सही है गलत है वो देखते नहीं, विरोध क्या कर रहे हैं। माननीय विधायक जी राज्यपाल जी बालियान, उनसे हमने कहा एक मुख्यमंत्री कोटे से योजना है त्वरित योजना, उन्होंने 3 रास्ते विधायक जी को लिख के दिए। 3 में हमारा एक पास हो गया, जो हजरत ठेकेदार का प्लाट है वहाँ से लेके कब्रिस्तानी कोने तक, जिसकी लंबाई 600 मीटर है, चौड़ाई कहीं 12 फुट है, कहीं 13 फुट है, जो पास हो गया, इस पर कार्य चल रहा। 2 रास्ते थे, एक 3 नंबर स्कूल से लेकर आज मंसूरी लेके यहाँ तक, और एक बड़े बिजली घर से लेके मालिकोरे होते जैन मंदिर के तालाब तक। 2 हुए हमारे, एक पास हो गया, उससे हमारा कार्य चल रहा। मल्ले उन्हें ऐतराज़ है, 2 बात हैं, ये तो चक रोड है, शरीर के हिसाब से उसकी पैमाश करा दें, ये अपना चक्की पैमाश करा लें, जितना कागज जमा होगा उतना रास्ता बन जाएगा। वो कह रहे रास्ता तो हम बनवाना चाह रहे, पानी का मैटर है। पानी का जो रास्ते की लंबाई है, हामिद बीटी का मकान है, उससे ढाल इधर को हो गया, गांव की तरफ घूम के हुई उसी तालाब में पानी जाना। हामिद के मकान से उस तरफ का उधर हो गया। फिलहाल 2 मकान बने हुए हैं। अगर हम उसकी देव रोड के लेवल में ले गए जहाँ, उसी ऊँचाई बैठे करीब 1.5 मीटर, कोई नहीं उड़ने को तैयार नहीं, खाली प्लॉट है वहाँ से। 5 साल पहले आदमी वहाँ कॉलोनी काटी, कच्चा वहाँ रास्ता पड़ा हुआ था वो, और उस पर काम चला, आज बाधा डाल रहे, तो बेबुनियाद उनके वो हैं। कह रहे कि प्रधान जी से हम बात करने गए थे, उन्होंने गाली गलौज किया। मेरे घर कैमरे लगे हुए हैं, चेक कर लो। मेरा कौन आया 3 दिन पहले, ठेकेदार हैं हमारे, उनमें दबाव बनाया उन्होंने। मैं वहाँ गया था, उन्होंने कहा 7 फुट का रास्ता बनेगा। भाई पैमाश करा लो पटवारी को बुला के। 7 फुट चौड़ा कह रहे हैं वो बना। 7 फुट चौड़ा क्या उनकी डिमांड थी। हमने कहा राजू टीम बुला लो अपनी, हाथी बुलाया अपने, हाथी ने कॉलोनी काटी वहाँ से। उसने कहा 13 फुट रास्ता कागज मत रहिए, पैमाश करा के अपना वो कर लो। ये मेरा क्या इसमें हुआ है? अब मुला आरोप लगाने लगो आदमी, उसमें आरोप से क्या हो रहा? एक तालाब है वहाँ पे, उसके बारे में भी कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन में कोई तालाब आ गया, जो हमारी ज़मीन थी उधर खाई नहीं बांधी, और रास्ता जहाँ था वहाँ ना हटा, वहाँ से हटा के दूसरी तरफ। तालाब का रकबा है हमारा 1450 मीटर। 2 तरीके हैं, ये तो अपना चक्की पैमाश करा के अपना पूरा कर लें, ये तालाब पूरा करा दें। 2 दफ़े टीम आ चुकी, तीसरी बार पटवारी आगे निशान लगा गया। 12 के दिन आए थे थाने दिवस में, 3 लेखपाल थे। 720 मीटर में फिलहाल कार्य चल रहा है वहाँ से। दोनों साइड अपनी चक्की पैमाश करा लें, वे जहाँ तालाब निशान है वो लगा दें। मतलब पैमाश कराना नहीं चाहते, काम रोकना चाहें, कैसा काम रुक जाएगा भाई? कब तक नहीं पैमाश कराने के? राजू टीम बुलावे अपनी, आग निशान लगा देंगे, निशान लगा के जहाँ निशान बैठेगा वहाँ तालाब खुद जाएगा। कह रहे कि पटवारी को दबाव में लेके पैसे दे करके गलत निशान लगाए जा रहे हैं। पटवारी को छोड़ दें, तहसील में अदर पटवारी होंगे, कानून को हैं, नायब साहब हैं, तहसीलदार हैं, पूरी टीम बना उसे पैमाश करा लें अपना वे, और पैमाश करा के निशानदेही करा दें। जहाँ निशान लगा वहाँ खुदा करा देंगे। आप ये भी चाह रहे हैं कि वही निशान लगवा? नहीं, मतलब अगर पटवारी मेरे दबाव में है, उनका कहना है, हालांकि ईमानदार पटवारी है हमारे यहाँ से, किसी की दुई बुले में बिल्कुल नहीं है। वो 3 लेखपाल थे मौके पे।
अगर इस लेखपाल को यकीन नहीं है, दूसरे लेखपाल ने एसडीएम साहब भेज देंगे, इस लेखपाल को छोड़ दें, पैमाश करा अपने निशान लगा लेंगे। और उनका चेक है 3200 मीटर का, मौके पे 4000 मीटर ज़मीन है उन पर, उसके बाद भी तसल्ली नहीं हो रही उन्हें।